महाराष्ट्र की राजनीति में एक कहावत है, पवार जो करते हैं वो किसी को समझ नहीं आता और जो समझ आता है वो पवार करते नहीं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि राज्य में 29 नगर निगमों का चुनाव होने वाला है। हर तरफ शोर है, हर तरफ रैलियां हैं, लेकिन पिपरी चिचवड़ से जो खबर सामने आई है उसने दिल्ली से लेकर मुंबई तक के सारे सियासी समीकरणों को हिला कर रख दिया है। सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में वो हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने न की थी। इस तस्वीर को देखिए, एक तरफ घड़ी है और दूसरी तरफ तुतारी। सालों की कड़वाहट, अदालती लड़ाइयों और बयानों के तीखे तीर, क्या ये सब एक झटके में खत्म हो गए? खबर ये है कि पिपरी चिचवड़ नगर निगम चुनाव के लिए चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार ने हाथ मिला लिया है। ये सिर्फ एक स्थानीय चुनाव का समझौता नहीं है, बल्कि ये उस बड़े राजनीतिक बदलाव की आहट है जो महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति को बदलने वाला है। पुणे और पिपरी चिचवड़ को हमेशा से पवार परिवार का अभेद किला माना जाता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से इस किले की दीवारें दरकती दिख रही थी। अजीत पवार भले ही महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कई मुद्दों पर उनकी पटरी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से नहीं बैठ रही थी। सूत्रों की माने तो अजीत पवार ने अपनी एक अलग सीक्रेट स्ट्रेटजी पर काम शुरू किया। पिछले कुछ हफ्तों में जो हुआ वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। शरद पवार गुट के कई दिग्गज नेता बंद कमरों में अजीत पवार से मिलने लगे। चर्चा ये थी कि क्या ये नेता पाला बदलेंगे, लेकिन कहानी कुछ और ही थी। बातचीत चल रही थी एक ग्रैंड रीयूनियन की, और आखिरकार बारामती में चाचा भतीजे की उस मुलाकात ने सब कुछ साफ कर दिया, जिसे पूरे घटनाक्रम का टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। कल एक रैली में जब अजीत पवार खड़े हुए तो उन्होंने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि पिपरी चिचवड़ के लिए घड़ी और तुतारी एक साथ आए हैं, परिवार एकजुट हुआ है। अजीत पवार का ये कहना है कि परिवार एकजुट हुआ है, लेकिन बात सिर्फ भावनाओं की नहीं है। दरअसल इसके पीछे बहुत गहरी राजनीतिक बिसात बिछाई गई है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा अब आम हो गई है कि क्या ये शरद पवार का एनडीए की ओर बढ़ने का एक ठोस संकेत है। सोचिए, जो शरद पवार विपक्षी एकता की धुरी माने जाते हैं, क्या वो अब मोदी शाह के गठबंधन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं? इस थ्योरी को हवा दी है सुप्रिया सूले के उस हालिया बयान ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि अजीत पवार के साथ गठबंधन में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी। ये बयान बताता है कि शरद पवार गुट के भीतर अब माहौल बदल रहा है। अजीत पवार ने हमेशा खुद को सेकुलर राजनीति का चेहरा बताया है, और यही वो कॉमन ग्राउंड है जिस पर चाचा और भतीजा फिर से एक मंच पर खड़े दिख रहे हैं। जानकारों का तो ये भी कहना है कि बीजेपी भी भविष्य में शरद पवार का एनडीए में स्वागत करने के लिए रेड कारपेट बिछाए बैठी है। अगर ये गठबंधन सिर्फ नगर निगम तक सीमित नहीं रहता तो इसके नतीजे क्या हों? सबसे बड़ा झटका तो महाविकास अघाड़ी को लगेगा। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के लिए ये खबर किसी बुरे सपने जैसी है। अगर पवार परिवार एक हो जाता है तो एमवीए का सबसे मजबूत खंभा ही ढह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए भी ये स्थिति बहुत सहज नहीं होगी। अगर शरद पवार एनडीए के करीब आते हैं तो गठबंधन के अंदर शक्ति का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। अजीत पवार ने पिछले कुछ समय में दिखा दिया है कि वो अपनी शर्तों पर राजनीति करना जानते हैं, चाहे वो नवाब मलिक का मामला हो या मुंबई में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला। अजीत ने साबित किया है कि वो सत्ता में रहते हुए अपनी पार्टी का वजूद खत्म नहीं होने देंगे। पिपरी चिचवड़ में पवारों का ये एकजुट होना भले ही आज एक स्थानीय फैसला दिखे, लेकिन आने वाले दिनों में ये महाराष्ट्र की सत्ता की नई प्रयोगशाला बनने जा रहा है। सवाल अब भी वही है कि क्या ये सिर्फ चुनाव के लिए है या फिर 2029 की किसी बड़ी तैयारी की शुरुआत है।